अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे जी लेस्को के मसाइल के हवाले से और बिजली महंगी होने के हवाले से। लेस्को की जानिब से पूरे लाहौर शहर को कवर करने के लिए, लोगों को सर्विसेज फराहम करने के लिए, आवाम के मसाइल हल करने के लिए और बिजली के सार्फिन के जितने भी जो उनको मुश्किलात दरपेश होती हैं उनको हल करने के लिए तमाम इलाकों में डिवीजन्स मौजूद हैं, सब डिवीजन्स मौजूद हैं, एसडीओज़ मौजूद हैं, एक्सीएंस मौजूद हैं, अमला मौजूद है। उसके बावजूद हम देखते हैं कि आप लेस्को के किसी दफ्तर में चले जाएं, बाहर लोगों की लाइन लगी हुई आपको मिलती है। किसी का बिल ठीक नहीं हो रहा, किसी को ओवर चार्जिंग हो गई है, किसी को यूनिट समझ नहीं आ रही, किसी को टैक्स समझ नहीं आ रहा, किसी के पिछले 1.5-2 साल में उतना बिल नहीं आया जितना एकदम से आ गया है, किसी के 150 यूनिट का 50,000 बिल आ गया है, किसी के 100 यूनिट का 27,000 बिल आ गया। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि रूटीन का हिस्सा बन चुकी हैं और सिस्टम इतना नाकिस हो चुका है, इतना पुराना हो चुका है कि लोग चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं और लोगों की सुनने वाला कोई मौजूद नहीं है। लोगों की कोई दफ्तरों में सुनने वाला मौजूद नहीं है कि अगर मसला हो गया है उसको हल किसने करना है, किस तरह से करना है। एक दफ्तर में जाते हैं, उनको दूसरे दफ्तर में भेज दिया जाता है, दूसरे दफ्तर में जाते हैं, तीसरे दफ्तर में भेज दिया जाता है, तीसरे दफ्तर में जाते हैं, कहते हैं जी ऊपर वाली बिल्डिंग में चले जाएँ, नीचे वाली बिल्डिंग में चले जाएँ, फलां शख्स के पास, और यही घन चक्कर चलता जा रहा है और लोग बेचारे परेशान होकर रह गए हैं। ऐसे में बिजली की कीमत एक बार फिर बढ़ गई है। जाती हुकूमत ने, पीडीएम सरकार ने आवाम को एक और तोहफा दिया है और बिजली की कीमत ₹1.81 फ़ी यूनिट बढ़ गई है, जो कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बढ़ी है। और आने वाले महीने में, यानी कि ये जो महीना चल रहा है अगस्त के, जब बिल आएंगे तो लोगों को फिर लग पता चलेगा। इंतहाई अफसोस के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अवामी मसाइल आपके सामने रखते हैं और किसी ना किसी तौर पर अवामी मसाइल को हल करने की भी कोशिश करते हैं। आइए जी भाई जी, बताइए ज़रा कि बाटापुर होंदा रहा तो मैं उत्थे गया, अपना बिल लैके इन्होंने मैंने 55,000 रुपया बिल घाल दिता। मेरे घर ना सिर्फ 2 बल्ब ने, 2 पंखे ने, एक बंबी। 55,000 रुपया 190 रुपया ने मैंने बिल घाल दिता। इन्हों को आया बाटापुर पहलों, उन्हें कहा 5,000 रुपया दे दे साहब नू, तेरा काम हो जाएगा। फिर उन्होंने ना बाटापुर डिवीजन गए तो क्या हुआ वहाँ पे? कहते मैंने इधर 5,000 रुपया दे दे तो तेरा काम हो जाएगा, यानी रिश्वत दो काम हो जाएगा। हाँ, काम हो जाएगा। फिर उन्होंने ना, मैं उत्थे रौला पाया, मैं 5,000 क्यों दे दा, तुसी क्यों मंगते हो, तो रौला पाया उन्होंने। अच्छा कि आपने नहीं देनी चाहिए रिश्वत, तो बिल्कुल नहीं देनी। मैं कह रहा मेरे हाथ पाई होगी, रौला पै गया उन्होंने काफ़ी सारा, मैं नहीं दी। फिर जो उन्होंने रौला पाया ना, उन्होंने ये काम किया, मैं 17,000 रुपया पहले महीने, मेरी 25,000 रुपया मेरी महीने की तनख्वाह है, मैं उन्होंने को किस्त कराई। 17,000 रुपया में उन्होंने मेरी किस्त कर दी इस बिल दे विच, वो मैं जमा करा दी। तो अगला बिल आ गया 55,000 रुपया अगले महीने। तो 55,000 मैं उन्होंने कहा मैं किस्त जमा कराई है, तो फिर उन्होंने कर दिता 30,190 तो इत्थे घाल दिता सुखनैर, उत्थे चले जाओ, ये तुहाडा मतलब उत्थे जाके मसला हल हो जाएगा। हुण इत्थे आया ना, इत्थे आन तो बाद इन्हों ने बजाय घटाने दे ये 50,000 रुपया 376 रुपये कहते मैंने जाके बिल जमा करा दे, ये तेरा सही हो गया। और मैंने समझ नहीं आ रही कि मैं मिला किनू जाके, उत्थे जाने वो इत्थे घाल देंदे ने, इत्थों वापस घाल देंदे। इधर किससे मिले आप आके? इधर मैं दफ्तर च गया। चलते हैं, पूछते हैं उनसे क्या मसला है जी। ये इसके साथ मीटर खराब होया ही ना, ये दूसरे भाई दा। आइए भाई जी, आपके साथ क्या मसला हो गया है? जितने लोग आ रहे हैं हाथों में बिल लिए हुए हैं सारा, क्या हो गया सर? आपके साथ क्या मसला, आप भी बिल लिए फिर रहे हैं? मेरा 4 माह पहले मीटर जल गया था, ब्लैक हो गया था, तो मैंने दरख्वास्त दी, उन्होंने नया मीटर दे दिया और पुराना मीटर काट लिया। अभी वो मुझे 3 माह से जले हुए बिल के पैसे भेज रहे हैं कि मीटर जला हुआ है। इस माह उन्होंने जो नया मीटर उधर बोल रहे हैं ना कि जला हुआ है, वो मीटर ठीक है। अभी उसी मीटर के मुझे 19,000 बिल भेज दिया 4 महीने का, और पहले जले हुए का भेजते। ये देखें, ये जले हुए का भेजा है, ये मेरा जला हुआ मीटर था। ये मेरा जो मैंने नया लगवाया ये वो है, उसके ऊपर भी उन्होंने लिखा कि ये ख़राब है। ये फिर दूसरा बिल आया, ये ख़राब है, मीटर नया है उधर। जो अभी मेरा इन्होंने इधर जमा कर लिया है, वो इस महीने वो ये पुराना ख़राब मीटर सही लिख दिया और 19,000 बिल भेज दिया। 285 यूनिट जले हैं, उसके ऊपर 285 यूनिट सड़े। हम 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, कभी इधर भेज देते हैं, फिर जल्लो मोड़ भेज देते हैं, फिर इधर भेज देते हैं।
ये अब मैंने जो मेरा पुराना इसकी मैंने रीडिंग चेक करवाई है कि मेरे पुराने मीटर की रीडिंग कितनी थी, तो 300 यूनिट मेरा वापटा की तरफ हो गया। अच्छा। हाँ जी, अभी मेरा उनके पास 300 यूनिट जमा है और 19,000 बिल भी भेज दिया मेरे, उन्होंने 300 यूनिट भी देने हैं। तो अब क्या मसला, क्या बताएं, कैसे हल होगा? अभी ये कहते हैं कि उधर जाओ वो आपको ठीक करके देंगे, फिर जलो मोड़ जाओ अब फिर चलो तो उधर वो यहाँ पर अभी किससे मिले हैं आप आके? कोई अदनान साहब कोई साहब था उसने। चले आए, चलते आए 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 जी, चलते हैं जरा इनका तो मसला हल कराते हैं। हमारी कोशिश से ही हो जाए, चलें किसी का मसला हल। तो आ जाइए भाई। लाइनें लगी हुई हैं बाहर लोगों की और सबके यही मसाइल हैं। ओवर चार्जिंग है, लोगों के 100-100, 150-150 यूनिट है, 50-50 उनको हज़ार, उनको 20-20 हज़ार रुपये बिल आए में। पिछली रीडिंग से अंदाज़ा हो रहा है 2,000, 3,000, 4,000 रुपये बिल आ रहा है। एकदम से जो है वो 50,000 बिल आ जाएगा तो गरीब बंदा कहाँ पे जाएगा? आइए जी। हाँ, बस यही है। ये इन्होंने 30,000 के इन भाई के पास आए थे, इन भाई के पास वो बैठे। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या ड्यूटी सर आपकी? बिल शिल आप ही ठीक करते हैं लोगों के जो? ये सारा ऑफिस है वही करते हैं जी। आप भी इसी काम के लिए? मेरा दूसरा ऑफिस है, रिकॉर्ड लेने के लिए आई है, नीचे ऑफिस है। अच्छा सर, बिल कौन ठीक करेगा अगर ओवर चार्जिंग हो गई है या फिर समझ नहीं आ रही कितने? उसमें डिपेंड करता है कि आपकी सब डिवीजन कौन सी है। जो सी सब डिवीजन होती है वो रिलेटेड बंदा जो है उसका वो कर। इस सब डिवीजन में कौन करेगा सर? यहाँ पे 6 हैं, आपको बिल दिखाएंगे तो मैं ये भाई साहब इन्हीं के पास आते हैं सर आप? हाँ, ये जलो मोड़ वालों ने करके दिया था मुझे। ये इसका ये लेटर है, ये जो एसईओ ने बनाया है। इसमें लिखा हुआ है कि 6ठे और 7वें महीने की इनकी सेग्रीगेशन कर दें। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि इनको अगर एक महीने में यूनिट मीटर रीडर ने चार्ज कर लिए हैं किसी भी वजह से 0, अगले महीने में इसको चार्ज हो गए हैं 571 यूनिट। इन दोनों को मैंने इसको सेग्रीगेशन का मतलब है इनको डिवाइड करके जो इसको हम टैक्सेस में बेनिफिट दे सकते हैं वो हम मिनिमम रेट लगा के इनको बेनिफिट दे देते हैं। ये इनका काम होगा। इनको किसी ने वहाँ से मिसगाइड किया है कि आपका इतना बिल बनना था, आपका उतना बनना था। हर चीज़ लगी हुई है। देखो ना, वापटा दी मोहरा ने, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ, सब कुछ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। किसने लगाई सर? चेक करें ना, आप तो बेहतर जानते हैं कि ये किसने ਵਾਪਟੇ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 30,190 ਰੁਪਏ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ 2,000-1,500 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ 5,000 ਆਇਆ, ਉਹਦੀ मैं किस्त कराई 17,000 रुपया भरिया। मैं चलो मैं इनका बिल थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये हालांकि उसने एसडीओ ने करना होता है, ये हालांकि एसडीओ ने करना होता है। जो मुझे बिल में समझ आ रही है, पूरे 2 साल 3 साल ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 60 यूनिट, 85 यूनिट, 66 यूनिट, 55 यूनिट, 71 यूनिट, 71 यूनिट। कैमरामैन अरसलान भाई जरा करीब आइए और इस पे फोकस कीजिए, जरा फोकस कीजिए। ये सिर्फ मैंने समझ नहीं आ रही है इन्होंने कीता की। 3 महीने हैं जहाँ पर इनके यूनिट्स एकदम से बहुत बढ़ गए, बाकी सारा रिकॉर्ड मौजूद। ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾਨਾ, ਮੈਂ 55,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾ ਦਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਾਂ। अच्छा कुछ बताऊँ। 17,000 ਰੁਪਇਆ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰਾਈਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ 50,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੀ ਬਿੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 50,000 ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ भर दो। क्या मसला है सर, बताइए सर। जो मुझे इनके बिल से पता चल रहा है ना, वो ये देखें, इसको रीडिंग को जस्टिफाई करना होता है इनके मीटर ने या एसडीओ ने। इनका ये बिल ये मुझे बता रहा है कि ये इनकी कंजम्पशन है। उसके बाद इनको जनवरी 2023 में 500 यूनिट इन्होंने चलाया जिसका बिल बनता है 20,000 रुपया। उसके बाद इन्होंने एक मिनट ज़रा मैंने बोल रहा हूँ। उस तो बाद फरवरी इन्होंने यूज़ किए हैं 44 यूनिट, मार्च में 153 यूनिट इन्होंने, फिर इन्होंने 50 यूनिट इस्तेमाल किए हैं, फिर 463 यूनिट इस्तेमाल किए हैं, फिर इन्होंने 571 यूनिट इस्तेमाल किए हैं। इनका बिल ये बता रहा है। अब एट साइट मीटर के ऊपर क्या है ये तो एसडीओ इसको जस्टिफाई कर सकता है। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइए क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ ये देख के कि मुसलसल एक मिनट भाई जी, काली हुई पई है, एक मिनट भाई जी, पता नहीं लगता। एक तो इसके ऊपर रीडिंग नहीं आ रही, आपके पास कोई है निज़ाम के इनके पिछले बिल भी निकाल सकें या पिछला डेटा चेक कर सकें ऑनलाइन? नहीं, ये हमारे पास कंप्यूटर सेंटर है, यहाँ पे एक कमरा कहाँ से निकल आएगा? उनके पास वो जो तस्वीरें हैं हर महीने की वो आती हैं, वो वहाँ से वेरीफाई इनका हो सकता है। लेकिन इनका जो लेटर एसडीओ ने लिखा है ना मैम, उसमें रीडिंग का तो उसने लिखा ही नहीं है कि गलत है।
उसमें वो कह रहा है कि इस 2 महीनों को सिर्फ सेग्रीगेशन कर दें, उसको डिवाइड करके उनको छोटी स्लैब लगा के रेट उसमें जो इनका निकल सकता है, जो इनको फेवर दे सकते हैं वो दे दें। लेकिन भाई साहब एक बार फेवर चली जाएगी सर, तो फिर अगली बार क्या होगा? क्योंकि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोई किस घर चला जाए, मीटर चेक कर ले, पता चल जाए कि कितनी कंजम्पशन है, क्योंकि पिछला सारा रिकॉर्ड आपके सामने है। और 2-3 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि 50-40? मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इसको जस्टिफाई एसडीओ ने करना होता है ना। इनको मैंने एसडीओ के पास भेजा ये बिल बना के, ये कह रहे हैं ज़्यादा है। मैं क्या आप एसडीओ के पास चले जाएं, मुझे आपका रॉन्ग रीडिंग का लेटर नहीं आया कि इनके यूनिट ज़्यादा हैं वो निकाल दें। मेरे पास जो लेटर आया है ना वो ये आया है कि इसको सेग्रीगेशन सिर्फ 2 माह में कर दें। मैंने उसको जो हमारे रेवेन्यू ऑफिस का काम है, हम सिर्फ सेग्रीगेशन कर सकते हैं, हम रीडिंग जाके नहीं चेक करते कि वहाँ के उसकी रीडिंग कितनी है। हमने ये एसडीओ को देखना कि एसडीओ ने हमें क्या लिख के दिया है। एसडीओ ने 2 माह की इसकी सेग्रीगेशन लिखी है, उस पर हमने इंप्लीमेंट करते हुए इनको ये बिल निकाल के ये बिल दे दिया कि अब इनको क्या करना पड़ेगा? ये एसडीओ नहीं है तो एसडीओ के पास जाएं, जो मैंने इन्हें पहले भी बताया। ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਨਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂ, 500 रुपये ਦਾ ਤੇਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਿੱਲ ਜੋਗਾ ਹੀ, ਕਮਾਨ ਜੋਗਾ नहीं रहा। इनके लिए मैंने ना इनकी फेवर करते हुए ये कहा था कि आप अगर आपको ये बिल ज़्यादा लग रहा है तो आप एसडीओ के पास जाएं, एसडीओ को जाके अपने ये मसला बताएं कि मुझे 50,000 का बिल बना है, ये मेरा नहीं बनता। अगर इनका नहीं बनता तो मुझे नहीं पता इनके मीटर पे रीडिंग कितनी है। ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ 30,000 ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। किस चीज़ की स्टैंप्स लगी हुई हैं, लिखा हुआ है 30,000 इसलिए किया है, भाटापुर सब डिवीजन की ये लगी। पेड इन्होंने कुछ 17,000 रुपया यहाँ पे पेड किया हुआ है। ये 17,000 रुपया अभी तक इनका हमारे अकाउंट में नहीं आया, अभी भी। ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲਾ, चेक करें सर, जमा कराया हुआ है, उन्होंने स्टैंप लगी। स्टैंप लगी, जमा कराया हुआ है। ये देखिए ना, ये 26 तारीख को तो इन्होंने जमा कराया है, अभी वो अकाउंट फार तो नहीं हुआ ना। अकाउंट फार तो ये फिर हो सकता है जब इसको 5-7 दिन 10 दिन लगते हैं हमारे सिस्टम में उसको अपडेट होने में। ये रसीद ये सामने कमरे में दिखाएं और वहाँ से अपना 17,000 रुपया निकलवा लें, कोई मसला नहीं हो बैंकिंग सेक्शन। आइए जी, कौन से कमरे में जाएंगे हम? आइए जी, 5 नंबर कमरे में चलते हैं। आइए भाई साहब। उन्हें ये कह कि ये पे किया हुआ है, इसको निकाल दे, ठीक है। ये ना इन्होंने ना पहले मेरा ना कोड लगा कर ना इसको डिफ़ॉल्टर कर दिया। अच्छा भला ये रीडिंग भी दे रहा है मीटर, और इन्होंने मीटर खुद से ख़राब कर दिया है। इसके बाद ये कोड लगा कर ना इन्होंने 61,799 नंबर था मेरा, इन्होंने फिर ये 16 कर दिया। कह रहा है ये आपके MCO उठाया गया, यहाँ पे कोड रीडिंग नहीं मुझे पड़ती रही। अगर मीटर मुझे ये वाला देते, मीटर भी नहीं दिया। इसके बाद ये तीसरा मीटर ये इन्होंने दे दिया, उस मीटर के बाद ना ये मीटर दिया है, तो 5 माह के बाद जाके मुझे मीटर मिला। इसकी भी 4 माह की डाउनलोडिंग पड़ गई, पिछले की भी डाल दी इन्होंने, ये खुद से इन्होंने। यानी जो 4 महीने लगा रहा है उसकी भी डाल दी, जो नया लगा दिया उसकी भी 4 महीने की डाल दी। ये देखें ना 937 इन्होंने लगा दिए पिछले के यूनिटों के। ये इन्होंने 0 मैं लोगों को अगर बिल कम ज़्यादा आता तो बाबड़ा जाते हैं, मुझे कम आया तो मैं उधर गया कि मेरा मीटर क्यों नहीं मिल रहा, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। 0 क्यों हो रहा है? एकदम से बोझ आएगा तो कैसे बिल देंगे आप? तो इन्होंने मुझे कहा जी कि आपका मीटर आ जाएगा, अभी ऐसा मसला है। इन्होंने ये देखो 5 माह के बाद ये मीटर दिया, फिर ये रेटिंग शुरू हो गई है। तो यहाँ पर आकर ये 28,000 मैंने 25,000 पे भी कर दिया किसी से पकड़ के। तो फिर भी मेरा बिल जो है देख रहे 70,000 के ऊपर ही पड़ा हुआ अभी भी। ये कल भी मैंने किस्त 10,000 की करवा के तारी है इनके बाद। तो यहाँ पर किससे मिल रहे हैं आप भाई साहब? यहाँ पे सब एसडीओ को भी ढूंढने मारा बागा का एसडीओ भी नहीं है, वो चेंज हो चुका है, अच्छा। वो आ ही नहीं रहा। फ़ोन करते हैं मिलता कोई नहीं है, जिसको उन्होंने होल्ड दिया हुआ वो भी नहीं मिलते। एसडीओ को पता करते ताला लगा होता है, अमला वहाँ से गायब रहता है सारी दिहाड़ी। कभी यहाँ आ रहे हैं कभी वहाँ जा रहे हैं, कल भी इधर आए हूँ आज भी इधर। यहाँ पर किसने आपको कहा क्या है? मेरा अभी पता चला कि मीटर आज मेरा डाउनलोड हो रहा अभी, अच्छा। जो 4 माह पीछे वाला है डाउनलोडिंग इन्होंने खुद से डाली है। कोड भी ये देखें ना, ये 1999-82-5 ये लगा के मीटर मुझे ये दे दिया। और ये इसको कहते हैं ये हमारे इधर रूल है जी, MCO उठाते हैं ना, तो इसको 16 कर दिया हमने। पहला कार्ड 799 था, इसका कोई इशू ही कोई नहीं है। यानी वो उसकी रीडिंग कम कर दी, पीछे डाल दी सारी आपके खाते में? सारी मेरे खाते में, वो पता नहीं किसका मीटर है किसका नहीं है, वो भी मेरे में आ गया सारा। ये 70,000 रुपये चला गया, 25,000 मैंने पे कर दिया इनको, लेकिन वो भी बस ये 10-10, 25-25 किस्तें करके तार रहे हैं, लेकिन वो 70 नहीं कम हो रहा। यानी जो आप एक साथ अदा कर चुके हैं वो भी कम नहीं हो रहा? कम नहीं इन्होंने की है। 937 यूनिट डाल के इन्होंने इस बिल के ऊपर, ये अभी नया मीटर है 576 चला है, तो इसको इन्होंने 937 कर दिया है। अच्छा, 576 रीडिंग है और 937 डाले हुए हैं। 937 उन्होंने डाल दी। कैमरामैन भाई ज़रा फोकस कर दीजिए, ज़रा दिखाइए। ये हैं जी वो मसाइल, ये हैं वो तकनीकी ख़राबियाँ।
ज़रा इसको फोकस कर लें, अगर ये नज़र आ सकता है कि ये, अमला भी नहीं है ना बागा का, कोई भी नहीं बैठता वहाँ पे। जो चेंज हुआ वो घर में बैठे और फिर ये 937 यूनिट इनको डाल दिए गए हैं जी। 15-20 दिन से एसडीओ को ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। जी सर, हो गया मसला हल? नहीं अभी नहीं हुआ, क्या हो गया? वो उधर कमरे में भेज दिया है, वो अभी देख रहा है क्या करता हूँ। हमारे पास स्क्रॉल आते हैं, इन्होंने अगर पेमेंट जमा कराई है, अगर हमारे उसमें अपडेट नहीं हुआ ना सिस्टम में, तो हमारे पास स्क्रॉल आते हैं बैंक से, जो ये जाके बैंक में जमा कराते हैं, उसकी वो नीचे वाली जो पर्ची होती है वो हमारे पास आती है, उसे स्क्रॉल बैंक जो है ना उसको वेरीफाई करता है। तो वो अगर हमारे पास आया हुआ है तो हम इनको 17,000 भी निकाल के दे देते हैं, मसला नहीं है। सर चेक करवाएं ना फिर। यार वो तो किसको पूछी ਅਸੀਂ ਇਹ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋ ਬਲਬ ਬਲਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ 55,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ, ਉਹਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਮੈਡਮ ਦੋ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ 3 ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ, ਮੀਟਰ ਸੜਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਜਲਾ हुआ है। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੇ ਚੌਥੇ जला हुआ मीटर कहाँ जाएं, लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं अगर ये वाला मसला यहाँ पे? ये है रेवेन्यू ऑफिस। हम सिर्फ बिल से रिलेटेड चीज़ों को तब टैकल कर सकते हैं जब हमें कोई रिकमेंड करता है, एसडीओ या एक्सीएन या डीसीएम साहब। ये जो जितनी भी इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई है ना, ये एसडीओ से रिलेटेड है। ये एसडीओ के पास जाएं। एसडीओ की गल सो अफसर बंदा हो, वो एसडीओ है ही नहीं वहाँ पे। कौन से डिवीजन में? ये बागा डिवीज़न, मोहम्मदपुरा फीडर है हमारा, बागा डिवीज़न है। ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਮੀਟਰ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, 19,000 ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੀਟਰ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਖਰਾਬ मीटर ਦਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਹੀ मीटर ਦਾ। कौन से इलाके से सर आप? नरवड़ से आए हूँ, वाघा बॉर्डर नरवड़। वाघा बॉर्डर से। तो वहाँ पे जो सब डिवीजन है वहाँ पे गए थे आप? ਉਹ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? वहाँ पे कौन था जिन्होंने आपको यहाँ भेजा? ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਸੀਦ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ 300 यूनिट कर दिता है ਇਹਦਾ 300 ਵੱਧ। ਯੂਨਿਟ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲਿਆ ਤੇ 19,000 ਬਿੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। चेक करें ज़रा क्या मसला है, हल करें अगर हो सकता है तो। ये देखें, इनका ना वो लैब में गया है, एसडीओ ने भेजा होगा लैब में, वहाँ से इनका डाउनलोड हुआ है मीटर। डाउनलोड होने के बाद इसमें जो डिफरेंस शो कर रहा है ना, वो 303 यूनिट का कर रहा है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है? इसका प्रोसेस ये होता है, ये एसडीओ के पास जाएँ, ये रिपोर्ट लेके एसडीओ उसके ऊपर वो हमें इसी तरह जिस तरह ये सेग्रीगेशन का लेटर लेके आए ना, इसी तरह वो ये इसका यूनिट्स का लेटर लगा के देगा कि सर उन बेचारों को एसडीओ साहब मिल जाए तो उनके आधे दुख ना ख़त्म हो जाए। एसडीओ कोई मीटिंग में होगा, चेंज हो गया एसडीओ है ही नहीं वहाँ। एसडीओ गलती भी इनकी, 300 यूनिट मेरा इनके पास है, 19,000 बिल भी मुझे भेज दिया। अब 4 दिन से हम खज्जल हमारी हो भी रहे आपकी। हैं। और गलती इनकी है, जो चेक करने जाता है उधर यूनिट, वो इधर बैठा ही खराब मीटर भेज रहा है कि ये देखिए, ये गलती इनकी, ये 260 यूनिट पे इन्होंने मीटर काटा हुआ है। 5 महीने इन्होंने मीटर नहीं मुझे दिया। 0-0 आ रहा है बिल्कुल। 0-0 आ रहा है। इन्होंने यहाँ पे 207 के हिसाब से यहाँ पे ज़रब दे दिया, ये किसके पास दी है? पीछे मुझे बिल 130 जून का, 153 जून, 125 जून आता है। ये 207 के चक्कर से इन्होंने लगाया। सर ये मीटर वालों का क्या होगा, हल बताइए। इनका हल ये है कि ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸੜਿਆ ਮੀਟਰ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਲਿਖ ਕੇ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਬੁਲਾਣ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਣ ਕੇ। सर उन्हें काम कर लिता ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੜਿਆ ਮੀਟਰ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ? ਆ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਟੀਓ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। 300 यूनिट मेरा ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ 19,000 ਬਿੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜਿਆ। सर ये रेवेन्यू ऑफिस इसमें वैसे क्या कर सकता है कि अगर वो बता रहे हैं कि बिल भी उनको आ गया, यूनिट भी उनके एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं? मैम इसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब तक रिकमेंडेशन एसडीओ नहीं करेगा ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एसडीओ रिकमेंडेशन करके हमें भेज। यानी आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ना आप बिल को देख सकते हैं, ना आप सिस्टम को देख सकते हैं, ना सिर्फ आप एक एसडीओ के लेटर को देखेंगे कि जो उन्होंने लिख दिया बस उस पर आंखें बंद करके हो जाए। ये इनकी जो मीटर डाउनलोड भी करवाना होता है ना, ये एसडीओ की जॉब है। वो ठीक है, लेकिन आप देखें ना, ये जो हर महीने बिल जा रहे हैं लोगों को, ये रिकॉर्ड हैं और आपके एक क्लिक पे तो पूरा रिकॉर्ड नज़र आना चाहिए कि ये बंदा क्या हो रहा है, कैसे सिस्टम चल रहा है। आप कह रहे हैं सिवाय एसडीओ के कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें एट साइड रीडिंग को तो मैम उसने वेरीफाई करना है ना। अगर इनको यूनिट नहीं पड़े, हमें नहीं पता कि प्रीमिसेस बंद है
कि वो यूज़ हो रही है या रेंट पे थी या अब नहीं यूज़ हो रही है, इसको तो वो जब तक मीटर नहीं पढ़ेंगे, मीटर नहीं देखेंगे कि ये स्लो चल रहा है या ये इनका जो मसला है ना, ये मीटर ख़राब जब हो जाता है ना उसके बाद नवा लगा 4 महीने तो नवा मीटर खराब लेके भेजी जा रहा। 4 महीने तो नवा मीटर लगा है मेरे को, बिल ने नवे मीटर दे उन्होंने लिखा ख़राब है। ये बिल मेरे पास है, वो कहता है कि ये तो ख़राब है मीटर आपका, और चौथे महीने बाद वो कह रहा है कि ये मीटर ठीक है, उसके ऊपर 19,000 बिल भी भेज दिया। 3 महीने ख़राब लिखी गए हैं, चौथे महीने वो ठीक हो गया खुद ब खुद और लगा हुआ ही, और कहता है कि 19,000 बिल भी भेज दिया साथ। और अभी मेरे 300 यूनिट उनके, ये मैंने जो अब चेक करवाया है, अब तो मेरे सवाल 300 सिर्फ यूनिट यही उनके है कि पास लोग कहाँ जाएं, कहाँ जाएं? वही क्या ना, करें लोग, उन्होंने मैंने किससे पूछें जाके, किसको कहें? दिहाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, मजदूरी छोड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कभी एक दफ्तर, कभी दूसरे दफ्तर, कभी तीसरे दफ्तर, और कोई सीधा रास्ता नहीं। लाइव आते हैं ना, रोज़ लाइव बैठते हैं, हफ्ते के बाद उनका लाइव बैठना भी बेकार है। अगर इन्होंने अपना एसडीओ नहीं लगाना हमारे वाघा डिवीज़न में, ना को किसी की सुनी जाए, हम इनके लिए बारे के थोड़े बैठे हैं कि अपनी दिहाड़ियाँ तोड़ के इधर आते रहें। इनके पास बिल भी हम पे करते हैं, एक बिल भी मिस नहीं हुआ, खुद से ये डिफ़ॉल्टर मीटर करते हैं। अगर मेरे मीटर का ये फोरेंसिक भी कराएं तो वो अभी भी ठीक है, उसको खुद से ख़राब कर दिया इन लोगों ने। सर ये सामने वाले रूम में ऑफिसर जो थे, आपका सर इनका हो गया। ये देखें हमारे पास इनकी पेमेंट जो है वो 17 जो इन्होंने 17,000 रुपये जमा कराया था वो हमारे पास आ गई है। आ गया है जी आ गया वो। अब भाई हम इनको ये 17,000 रुपया भी निकाल के सर, कुछ तो फायदा हो गया। नहीं, कुछ तो फायदा नहीं है ना। मुतमईन तो मैं तादो माना का उत्थे अब वापस 17,000 का क्या होगा? इनको दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं इनके बिल में से निकालेंगे क्योंकि इन्होंने पे किए हुए हैं। ये देखिए निकालेंगे, अभी निकाल के देंगे, निकालें। अभी दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं। 190 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। अब सर ये 55,000 से कम करें या 30,000 से? नहीं। कितना आपके? 30,000 का जो इनका बिल था ना वो पिछला था, अब वो दूसरा था जो में ये देखें ਇਹੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਹੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੋਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਸੈਨ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਅਸਲ ਬਿੱਲ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। इनका मैं आपको बताता हूँ, ये इनका टोटल बिल जो है ना वो 57,000 का है। इसमें से मैंने जो इनको सेग्रीगेशन के पैसे जो एसडीओ ने लेटर भेजा था वो 7,000 रुपया मैंने निकाल दिया इनको, और मज़ीद 17,000 जो इन्होंने जमा कराया वो भी इसमें से माइनस हो जाएगा। 7 जमा अब इनको नया बिल निकाल के देंगे, क्या करेंगे? सिस्टम सेट करें जी। हाँ, इनको भी करके दे रहा हूँ मैं। लोगों के हाथों में बिल है और टेंशन एक ही है, किसी की ओवर चार्जिंग है, ये देखें, किसी की मीटर रीडिंग नहीं आ रही। जी भाई जी, क्या बता रहे हैं? ये 3 महीने ये मीटर है, ये उसकी तस्वीर में आज उतार के लाया हूँ। ये आपका मीटर जो नया लगा हुआ है, जो नया आज से 4 महीने पहले लगा था, ये देखें ये ख़राब लिख रहा है, इसके ऊपर ख़राब लिखा हुआ है। तो अब ये ठीक कैसे हो गया? 3 महीने ख़राब लिखी गया, घर बैठा, चौथे महीने बिल डाल दिया 19,000, ये अब मैं पे करूँ कि मेरे ये ख़राब है। और ये आज की तस्वीर है जो मैं अभी उतार के लाया हूँ, ये बिल है कि ख़राब है आपका मीटर, अभी ये ठीक है। इस पे तो 321 यूनिट चले में से। आज की है ना, जो उसने पहले की थी आज से 20 दिन पहले, वो उस दिन की रीडिंग थी 285 यूनिट। ये तो आज उसके बाद यूनिट जलते हैं, तो ये आज की तस्वीर है। अब ये ठीक हो गया, पहले ये ख़राब था। 3 महीने ख़राब लिखी गए घर बैठे, चौथे महीने मुझे 19,000 बिल भेज दिया। अब वाघा डिवीजन में गए अपनी? हाँ जी, वो कहते हैं कि आप मीटर लेके आएँ, ये मीटर लेके आऊँ। इधर मैंने चेक करवाया है, वो मीटर पे ये उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी है। चेक करते वाघा डिवीज़न में अभी भी चले जाएं, एसडीओ के कमरों का ताला लगा हुआ है, वहाँ पे कोई नहीं मिलता। ये इसको ठीक करवाएं, फिर हमारे पास आएँ, फिर इधर जमा करवाएं। 4 दिन लग जाएंगे, 3 लग गए हैं तो 4 और लग जाएंगे, हमारी तो नौकरियां भी जाएंगी। यहाँ पर जो कुछ लोग हैं इन्होंने कुछ तो मसाइल हल कर दिए हैं कि जितना इनके बस में था उतना तो इन्होंने कर दिया, लेकिन मज़ीद क्या मसाइल हैं दिखाते हैं आपको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ग्यारह बजे उन्हें सानू इधर तोरता, एसडीओ कितों आ जाएगा उत्थे इन्नी छेती? वो बंदे की ड्यूटी 9 बजे, वो 11 बजे आ रहा, ਡੀਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਧਰ ਭੇਜਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਉੱਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਭੇਜਣਾ ਹਲੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੰਜੇ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਇਸੇ ਕੰਮ। ਹੱਥ ਪਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
वाघा डिवीजन की हाँ बात है, ये भी 5000 वाघा की है। ਆਹੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਾ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਹੋ 5000 ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ है 5000 वाघा डिवीजन चलते हैं जी, 5000 रुपया मांगा क्या बाकायदा? हाँ उस भाई से मांगा मेरे सामने, तो वो 5000 किधर से थे। मतलब कि उधरों उधरों आके कोई बंदे सारे जिस पूरा दफ्तर ही आप मेरे मुखबरी तो नहीं कर देंगे कि जब तक हम पहुंचे आप कहें जी बंदा गायब कर दो 5000? मोबाइल ले जाएं वापस भी मुझे दे दीजिएगा। कई बार ऐसा होता है, मेरे पहुंचने से पहले मुखबरी हो चुकी होती है। मैम मैं जानता भी नहीं हूँ कि आपने कहाँ पे जाना है और किसके पास जाना है। वैसे भी वाघा को मैं डील नहीं करता हूँ, वो अलग से रूम है, ये मैं यहाँ पे बाटा को डील करता हूँ। चलिए ठीक हो गया। आपके सर क्या मसाइल वैसे, खैरियत से इधर? जी मैं खैरियत से हूँ, काम में इसी ऑफिस का पर्सन हूँ। अभी वो बिल मैंने ही वहाँ से करेक्ट करके ला के दिया इनको। कि आप यहीं पे काम करते हैं? इस तरह के मसाइल रोज रूटीन? मैडम देखें, ये मामला जो है आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मसाइल हैं चल रहे हैं, लेकिन इशू ये है कि कुछ गलतियाँ हमारी अपनी भी हैं। अब आवाम सारा जोर अगर हम पे डाल देगी ना, तो ये हम देखिए हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है, ये एक पूरा सिस्टमेटिक वे है। अगर आप मुझे कहें कि यार ये बिल आप रखें और इसको आप अभी करेक्ट रखें, मैं कैसे करूँ, मेरी अथॉरिटी नहीं है वो, ठीक है। ये मेरे पास एक प्रॉपर वे में आए, मेरे पास लेटर लेके आए प्रॉपर। अब ये पर्सन जो भी हैं ये कह रहे हैं वहाँ पर्सन नहीं मिलते। देखिए हम यहाँ अपनी ड्यूटी के जिम्मेदार हैं, हम उनकी ड्यूटी के जिम्मेदार नहीं हैं। अच्छा अब सर, अब मेरे आए हैं, ये ठीक बोले हैं, ठीक काम किया है। अच्छा सर, अब एक मिनट सर, एक मिनट। अब मेरा एक ये सवाल है कि मैं सिस्टम पे, निज़ाम पे सवालिया निशान इसलिए लगाती हूँ कि बजाय इसके कि एक मज़दूर गरीब जो है वो कभी इस सब डिवीजन में आए, कभी उधर जाए, क्या सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी एक फ़ोन कॉल पे आप पूछें कि भाई क्या हो रहा है? व्हाट्सएप किस लिए हमारे पास मौजूद है? किस दौर में हम रह रहे हैं और हम लोगों को चक्कर पे चक्कर लगवा रहे हैं, चक्कर पे चक्कर लगवा रहे हैं। मैडम ये बात मिनिस्ट्री लेवल की, ये उनको सोचना चाहिए। वो हमें कहते हैं कि जी अथॉरिटी लेटर दें हमें, वो कहते हैं तो रोज़ सुन रहे हैं डिजिटलाइज सिस्टम हो गया, डिजिटलाइज सिस्टम हो गया। मैडम बात पता क्या है, कहना बड़ा आसान है, ठीक है। अब आप घर बैठ के बिल पे करती हैं, अक्सर आप कर लेती होंगी, ऐप ओपन की और बिल पे कर ली, ठीक है। अब वो सिस्टमेटिक वे है, वो एक प्रॉपर चैनल है, वो पे हो रहा है। में पैसे लेने हैं, वो तो होना ही है ना। मसाइल हल करने के लिए भी कोई ऐसा पोर्टल हो। अब देखिए ये पोर्टल हमने तो नहीं ना बनाना, ये पोर्टल बनाना है हुकूमत। रेवेन्यू जनरेट होना है, पैसे जमा होना है, वहाँ तो एक दिन की भी ताखीर भाई साहब नहीं होगी। मुझे वो फैक्ट आपकी बात बिल्कुल ठीक नौकरी से निकाल देंगे, काम पे आ जाएं। इधर 20,000 का करूँ या नौकरी का करूँ? ये एक लेटर है, ये लेटर है, ये इन्होंने हमें दे देते हैं वाघा डिवीजन। वाघा डिवीजन के एसडीओ साहब को ढूंढते हैं जाके, इनके बहुत सारे मसाइल हैं और सारे वहाँ से यहाँ आ रहे हैं। शिकवा हैगा मेरा। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਕੋ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 50000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵਾਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ मतलब ਉਹੀ ਬਿੱਲ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। मुझे ये नहीं बताया ना कि मैंने 17,000 रुपया बैंक में जमा कराया, जो बैंक में जमा हुआ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਐਸਡੀਓ को जा है। वो तो बात तुसी मिल पे होता अंदर आके वो चाय पी रहे थे, आपने आके तंग कर दिया, तो उन्होंने तो कहना ही था कि बाहर चलो जाओ। तो वही अद्धे घंटे बाद वही बिल ठीक हो रहा, तो यही करते पैन। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम शाहिद है, मेरा नाम शाहिद है। ये ले शाहिद सर चाय पी रहे थे आराम से बैठे हुए। ये भाई साहब आपका क्या नाम है? हामिद। शाहिद साहब आराम से बैठे हुए चाय पी रहे थे, ऐसे में हामिद भाई बाहर से आते हैं, इन्होंने मुखल हो गए, खलल डाल दिया, मजा ले रहे थे वो। तो फिर ऐसा ही होना था कि चलें बाहर। वो जाओ आप वागे डिवीजन वापस लोग जाओ। हैं। हाँ इन्होंने ये कहा, तो सामने कह रहे नहीं मैं अभी भी कह रहा हूँ, इनके सामने कह रहा हूँ। इन्होंने ये कहा कि ये वाले यूनिट मेरे नहीं हैं, ये वाले यूनिट। एक मिनट, तुझे क्या मेरा बिल इन्ना बनता ही नहीं है, तुझे क्या ये वाले यूनिट मेरे नहीं है, ये वाले मेरी यूनिट नहीं है। मैंने कहा भाई एसटीओ के पास चले जाओ, तुम्हारा सेग्रीगेशन का लेटर है, सेग्रीगेशन में जो आपको बेनिफिट हो सकता था वो मैं आपको कर चुका हूँ। इसके अलावा वो तो बेचारे रूदार नीचे हमें मिले हैं, रूदा दे के सुनाए जा रहे हैं कि बैंक की 17,000 जमा कराया, कुछ नहीं बनया, कटते ही नहीं पे पैसे ज़ाया हो। वो एक ही उनकी ज़बान पे बात। ज़ाया होने वाली तो बात नहीं होती, ये तो आपका अकाउंट है ना, इसमें तो जितने भी पैसे जमा कराएंगे आपके अकाउंट में से वो अकाउंट फॉर होने हैं। 17,000 एक महीना पहले जमा कराती हो, बैंक तानू नहीं करदा जमा कराए ने। अच्छा 20 ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਨੇ? ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਹੋਈ। तो सर अद्धा घंटा कितने, उन तो 10 मिनट 10 चाह मिनट बाद 10 मिनट सब कुछ शो हो गया, पहले नहीं हो रहा ही वो कुछ शो। इसीलिए तो मिसगाइड हुए हैं। ये जैसे बता रहे हैं कि पिछले महीने जमा कराया, मैंने उसके लिए बताया इन्हें कि एसडीओ के पास आप चले जाएं, अगर यूनिट्स में फ़र्क है तो वो उसको रिजॉल्व कर सकता है। अगर ये सेग्रीगेशन में कोई फ़र्क है तो फिर आप मुझे बताएं, ये मेरी जॉब थी, ये मैंने आपको बिल बनाया। थैंक यू सो मच सर कि आपने रिस्पेक्ट की, ऑनर की, और इन कुछ तो लोगों के मसाइल हल हो गए हैं। ये जी अभी मैं यहाँ से निकलने लगी थी और ये जो हमारे शाहिद सर हैं यहाँ पे, इन्होंने मसला भी हल किया है और मुझे कहने लगे कि ऑफ द रिकॉर्ड मेरी बात सुन लें कि हमारे मसाइल भी आगे तक पहुँचाए। हमने
फौरी तौर पे कैमरा ऑन किया कि मैंने सिर्फ आवाम की आवाज़ तो उठानी ही है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, लेकिन वो भी आवाम के ज़ुमरे में आते हैं। अगर उनके मसाइल हैं वो भी हमने उजागर करने हैं, वो भी इदारों तक, अफसरान तक पहुँचाने हैं। शायद सर क्या कहेंगे, बताइए आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ऑफिस है ना, वो मिनिमम अब जो डील कर रहा है ना, वो 2 लाख से ज़्यादा बंदों को डील कर रहा है, जबकि कमर्शियल प्रोसीजर में हम 75,000 तक सिर्फ लोग डील कर सकते हैं। और फिर हमारे ऑफिस में स्टाफ बिल्कुल पूरा होना चाहिए। हमारे 7, 8, 9 बंदे अटैच हैं जो मुख्तलिफ ऑफिस में बैठे हैं, उनका भी काम हमें करना पड़ रहा है। यानी आप ओवर बर्डन होने की शिकायत कर रहे हैं? जी बहुत ज़्यादा। मैं जो यहाँ पे सब डिवीजन डील कर रहा हूँ, हालांकि एक सब डिवीजन मैं डील कर सकता हूँ कमर्शियल प्रोसीजर में, वो भी मेरे साथ एक बंदा अटैच होना चाहिए, असिस्टेंट। लेकिन मुझे 2 सब डिवीजनें मेरे करनी पड़ रही हैं क्योंकि ऑफिस में वो है ही नहीं है, स्टाफ नहीं है। आप यहाँ पे रात को आके देखिएगा, किसी टाइम शाम को देखिएगा, हम घर में नहीं जा सकते हैं अपने, यहीं पे बैठते हैं, लेट हो जाते हैं यहाँ पे काम करते करते। दिन में आजकल तो गर्मी भी बहुत है। मैं मानता हूँ इनके बिल ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन हम उसमें कर कुछ नहीं सकते। ये भी हमें सुनाते हैं, ऑफिसर्स की भी सुनते हैं। गर्मी भी आपके सामने है, यहाँ पे कोई ऐसा माहौल भी नहीं है कि यहाँ पे यानी आपको लग रहा है कि आप 2-2, 3-3 लोगों का जो काम है वो एक फर्द कर। जी मैं कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, ये साहब भी कर रहे हैं, ये आपके सामने ये भी 2-2 सीटें कर रहे हैं। हम 2-2 सीटों का काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्टाफ की ना किल्लत है, शॉर्टेज है। कुछ लोग तो जो हैं अथॉरिटी ने उनको अटैच कर दिया बड़े दफ्तरों में, और हर बंदा ना ओवर बर्डन है, 2-2 सीटों का काम कर रहा है। अब बंदे के पास कैपेसिटी ऑफ सब्र की ना कुछ होती है कि वो सुबह के टाइम आता है, 100 कंज्यूमर को डील किया, कंज्यूमर ने अच्छा बिहेवियर पेश किया तो वो अच्छा ही तरीके से पेश आता है। जब कंज्यूमर हाइपर हो जाता है, अब सारा आल इन आल हमने तो नहीं खुद करना, आल इन आल अथॉरिटी ने जो हमें डायरेक्शन दे दी हमने कर देना है। अथॉरिटी ने ये अगर लिख दिया ना इसके ऊपर ये बिल ठीक कर दें एज़ पर रूल, तो हमने रूल के ऊपर इसको करना है। फिर रूल के ऊपर ये है कि नहीं ठीक होता, अगर अथॉरिटी करती है कि सिर्फ ठीक करना है तो हमने इसको ठीक कर देना है। जब अथॉरिटी लिख देती है इसके ऊपर रूल अप्लाई करना है तो रूल में तो फिर किसी को बेनिफिट नहीं मिल सकता। ठीक है जी, ये इनके मसाइल थे जो 20,000 रुपये कमाने वाला बंदा फिर 31,185 रुपये ना बिल मैंने कर दिता, जाने कि मेरे घर बिल आंदा सिर्फ 1500 2000 है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ नहीं समझ आ वो भी नहीं मेन मसला है तो वही है कि वो बेचारा 15,000 कमाने वाला 30,000 कहाँ से अदा करे। मैं एग्री हूँ, इस चीज़ से एग्री हूँ, लेकिन मैम इसको जस्टिफाई कौन करेगा? मेरी जॉब तो नहीं है मैं मीटर जाके इनका देखूँ। मैं खुद एक मुलाजिम होने के नाते सर बताइए, आप भी बताइए। ये आपको पता है कि गवर्नमेंट ने 7 रुपये लाइट जो है महंगी कर दी है, बत्ती महंगी की है, उसमें कसूर आवाम मुलाजमीन का तो नहीं है, हुकूमत ने महंगी की है। ये लोग आके कहते हैं इनका मुतालबा सही है कि लाइट महंगी की गई है, लेकिन हम मुलाजमों ने नहीं की। हम तो मुलाजम है खुद, गवर्नमेंट आर्डर करती है तो हम बढ़ जाती है लाइट, हमें गालियाँ तक दी जाती हैं, हम इधर बुरा भला की जाता है। ये शाही साहब हैं, इनको मैं खुद देखता हूँ, ये 8-8 बजे 9-9 बजे तक इधर से जाते हैं, और इनके पास जब भी हो इतने कागजात पड़े होते हैं। चलें एक्सीएन साहब से पहले मिल लेते हैं जाके, उनके सामने ये मसाइल रखते हैं, देखते हैं कि वो इन मसाइल के साथ क्या करते हैं। आ जाइए। ये मीडिया वालों से एक सवाल है कि क्या आपको नहीं पता कि लाइट महंगी हुई है? एक छोड़ें, 2 सवाल। देखिए ना, तेल महंगा, हर चीज़ महंगी कर दी, बिजली महंगी हो गई, मीडिया वाले इस पे क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं हो रहा। और ये तो काम रोज़ प्रोग्राम करती हूँ सर मैं, बिजली महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी, क्या हुआ है उस पर? हुकूमत ने करना है ना। महंगे पे महंगा। मेरी जिम्मेदारी आवाज़ उठाना है, मेरी जिम्मेदारी यहाँ पे खड़े होके आप सबकी आवाज़ उठाना है, आगे तक पहुँचाना मैं है। एक रिटायर मेल हूँ, जो एम्प्लॉई है ना, ये तो मतलब कि आप इसको दबा सकती हैं हर तरीके से, लेकिन क्यों दबाऊंगी? मैं तो उनकी भी सुन रही हूँ, मैंने तो बाकायदा प्रोटोकॉल दिया है कि आप भी बताएं जो आपके मसाइल। मतलब ये कि कंज्यूमर आपको कह रहे हैं कि मेरा काम नहीं हो रहा, अब देखना ये है कि काम किस जगह फर्क पड़ा है। जो जाना मैं आई हूँ तो काम हो गया है, पहले नहीं हो रहा था। अगर कहेंगे कि इनके ऐसे पहले 17,000 नहीं निकाल रहे थे, फर्क पड़ा है, निकाल दिया, वो तो कह रहे हैं मैंने निकाल दिया। फर्क पड़ा है सर। शुक्रगुजार हाँ कि ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, मेरा दोबारा मैंने जलो मोड़ नहीं जाना पे, आपको 5-6 गेड़े मेरे हो नहीं लगे कि मेरा 20,000 रुपये कम से रेटिंग वाला हमला ना वो भी ठीक करना चाहिए कि जो चलते मीटर ख़राब कर देते हैं वो किस जुमरे में आता है। चलें सर, और शिकवा करें, मीडिया से क्या शिकवा है आप? नहीं आप देखना, आप हमारी बेटियों जैसी हैं, मेरी तो बेटी जैसी है वैसे, मतलब कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप आई हैं, इन लोगों के लिए आई हैं, लेकिन ये है कि इनके लिए भी आवाज़ उठाएं कि ये बोझ तले दबे हुए हैं, इनके ऊपर इतना बोझ है
कि जब जब से आज रात को आपने प्रोग्राम देखने लाहौर न्यूज़ पे 8 बजे से 9 बजे तक टॉप स्टोरी, ठीक है? इन लोगों के मसाइल तो देखेंगे, साथ में जो इनके मसाइल हैं वो भी आप देखेंगे। देखें, ये स्ट्राइक भी करते हैं, जुलूस भी निकालते हैं कि हमारे कवर करती हूँ मैं, सब दिखाती हूँ मैं। लेकिन कोई असर नहीं हो रहा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि एम्प्लॉई को मतलब कि नए आदमी दें, नई रिक्रूटमेंट करें और लोग इधर आएँ, लोगों को इनके पास लाइनमैन नहीं है, बेचारे लाइनमैन के पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं है, बिल्कुल सब कुछ दिखाते हैं। जिस घर का चूल्हा उस लैंड बैर पे चलता है, उसका घर क्या गुजर रही होगी जो शहीद हो गया। इस महीने कितने शहीद हुए हैं, पूरे साल में कितने शहीद हुए हैं? 32 लोग इन 5-7 महीनों में शहीद हुए हैं। उन घर का क्या हाल होगा? क्यों नहीं ये भर्ती कर रहे? भर्ती करना चाहिए इनको। ये तो बुरी बात है ना, मतलब कि बिजली बढ़ाए जा रहे हैं, भर्तियां नहीं कर रहे। ये कसूर मेरे ख्याल में ये कॉम्पिटेंसी ही हमारी, हम 75,000 तक कमर्शियल प्रोसीजर के मुताबिक डील कर सकते हैं। उससे 3 गुना ज़्यादा, 2 लाख से ज़्यादा हम कंज्यूमर कैसे एक बंदा यहाँ पे, आप उसको समझ सकती हैं कि ये सारे लोगों का क्या हाल हुआ हुआ है यहाँ पे, कि इतना बर्डन बढ़ जाएगा। हम अपने घरों में भी जो हमारी पर्सनल लाइफ है उसे भी हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो फिर ऐसे कोई भाई आ जाते, माएँ बहनें बेगमात रोज जाते हैं, इनकी पहले मसाइल सुनाते हैं कि आप लोग घर टाइम से नहीं आते, घर के काम नहीं होते, ऐसा ही है। ऐसा ही है। ज़ाहिर बात है, महंगाई हमें भी उसी तरह से इफेक्ट कर रही है, सारा कुछ हम उसी तरह से मुतासर हो रहे हैं। लेकिन ये है कि हम सिर्फ वो बोल नहीं सकते हैं आगे, क्योंकि हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। जब मंथ एंड होता है ना, तो ये लोग 3-3 दिन रात दिन काम करते हैं। हमारा एक लड़का ज़हूर है, वो जब 3 बजे सुबह गया, बाइक पे उसे नींद आ गई, एक्सीडेंट हुआ, उसकी 3 जगह से टांग फ्रैक्चर हो गई और वो अभी तक यहाँ बैसाखी से चल रहा है। क्या किया गवर्नमेंट ने इसका? कुछ भी नहीं किया। हम अपना मामला जो भी वो खुद ही निबेड़ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ये रात दिन काम कर रहे हैं सिर्फ इन लोगों के लिए, ये अपने लिए नहीं कर रहे। नौकरी के लिए, नौकरी ठीक है, सरकार की नौकरी के लिए। अलकासिम हबीबुल्लाह, इन्होंने ये अपने जहन में, दिल में बैठाया, अलकासिम हबीबुल्लाह काम करने वाला अल्लाह का दोस्त है। ये तो अल्लाह से दोस्ती लगा रहे हैं। आप इधर सही तरीके से मीडिया ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਾਈਮ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ, ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਸੌਂਦੇ ਆ ਤੇ 20,000 ਬਿੱਲ ਘਲਦਾ। ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਸਡੀਓ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾ ਕੇ? ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਐਸਡੀਓ ਕਿੱਥੇ? ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਣੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਡੀਓ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਅਜ਼ਾਨਾ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਚੋਵੋ, ਪੱਠੇ ਲਿਆਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਸੌਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿੱਲ 20,000 ਘਲਦਾ। ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ। ਮੇਰੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਬਕਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ 300 ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 20,000 ਬਿੱਲ ਘੱਲਿਆ ਨੇ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਐਸਡੀਓ ਵੱਲ ਕਹੋ, ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਹ ਵੀ ਬਾਪਤਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ कब से आए हुए सर इधर? मैं मुझे 1.5-2 घंटे हो गए हैं वैसे आए हुए। ये शालीमार डिवीज़न वाले, वाघा वाले उधर दूसरी साइड पे भेज देते हैं, दूसरी बिल्डिंग में, दूसरी बिल्डिंग वाले इधर भेज देते हैं, दूसरी बिल्डिंग वाले इधर भेज देते हैं, इधर वाले उधर भेज देते हैं। चक्कर लगवा रहे हैं बार बार, डुप्लीकेट बिल निकलवाना है, लेकिन कोई भी यहाँ पे सुनने वाला नहीं है। साथ वाले मैं ऑफिस में गया हूँ, वहाँ पे लेडीज़ हैं सारी, और वो जितनी भी लेडीज़ हैं वो गप्पों में मसरूफ़ हैं, कोई बात ही नहीं सुनता। अगर जाएं आप साथ वाले शीशों वाले कमरों में चले जाएं, शीशे वाले कमरे में चले जाएं, नहीं कि कस्टमर सर्विस सेंटर में चले जाएं। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से कहते हैं आप दूसरी बिल्डिंग में चले जाएं, वहाँ पे जाएं, वो कहते हैं कि हमारा जो है वो सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, तो हम किधर चले जाएं? साथ चलती हूँ, हम देखते हैं कि कैसे आपका मसला हल होता है। जी सर, आप बताइए। सिर्फ बिल दे कि जी कटिंग करवा लें, बिल सही करवा लेना, कोई बैंक वाला, कोई डाकखाने वाला नहीं है। लाना च खलो खलो के हो जाने हैं। बिल सही होया है ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी, बिल सही होया। किन्ने कीता है? ये आर ओ दे दफ्तर कराया रो भगवानपुरे। हाँ जी, बैंक वाले कोई भी नहीं ले रहे, ना डाकखाने वाला ले रहे, तो हुण असीं कित्थे जाइए? जेब च पा के फिरिए? क्यों नहीं ले रहे, क्या कह रहे हैं? कहते सानू गवर्नमेंट ने मना किया होया कि असीं नहीं लेना कटिंग तो वाला। इंस्टॉलमेंट में होता है ना बिल, जिसकी मतलब लेट्स सपोज अगर कोई बंदा उसको बिल ज़्यादा आ गया और वो एट अ टाइम, यानी वो कह रहे हैं कि आपको नया बिल निकाल के दें प्रिंट में, फिर होगा होएगा तो वो जमा होएगा, मतलब कटिंग वाला बिल नहीं लाएंगे। तो सर यहाँ पर किसके पास आपको भेजा गया है कि किससे मिलना है आपने? आर ओ साहब के दफ्तर दे विच ठीक है। कल भी असीं एक बिल लैके गए, किसी बैंक वाले ने नहीं लिया।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मैं आपको बता रही थी कि हम जाने वाले थे वाघा सब डिवीज़न में, लेकिन वहाँ पर हम नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ पर ना तो एसडीओ साहब हैं और जो वहाँ के लाइन सुपरिटेंडेंट साहब हैं वो यहीं पे मौजूद है एक्सीएन साहब के कमरे में शालामार डिवीज़न में। तो जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं उन्होंने हमें बताया कि वो अंदर मौजूद हैं। आ जाइए ज़रा देखते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि इनके मसाइल हल कर लिए। सर कहाँ जा रहे हैं? रुक जाइए। अरे सर रुकिए सर, बात तो सुनिए। अरे सर आपने साइन किए हुए, आप कैसे जा सकते हैं इस तरह से? मैंने आपसे बात की और आप ऐसे भाग रहे हैं। सर आपके साइन है इसके ऊपर। एक मिनट ठहर दे, क्या कर रही है? आइए भाई साहब आइए, बताइए क्या मसला? सर ये मीटर पहले मेरा रिप्लेस उन्होंने किया है, पहले ये अगस्त का, पहले ये नंबर था मेरा, कोड इन्होंने लगा दिया ये वाला, कार्ड 799 किया था, फिर इन्होंने 16 कर दिया। एक मिनट इधर रहो यार मैडम, एक मिनट बैठ के देख। अरे मसला हल करें, मैंने क्या कहना है आपको सर, आप कैसे भाग रहे हैं? मैं तो रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आप अफसर लोग हैं, मैं तो रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि सुन लें उनकी। आइए देख लें बस, इतनी सी रिक्वेस्ट है कि देख लें बस। बैठे जी सर। एक मिनट मैडम ठहर। अरे आराम, इजी, कोई मसला, इजी सुने, आराम से सुने, आराम से सुने, कोई मसला ही नहीं है, आराम से सुने। हाँ क्या मसला है? अगस्त में मेरा ना मीटर ना डिफॉल्टर कर दिया था। ठीक है, डिफेक्टिव हो गया। डिफेक्टिव कर दिया, चलता मीटर मेरा ख़राब किया ना। ठीक है, एक मिनट जी। फिर ये देखें तो अगला। भाई एक मिनट ठहर जो ना, एक मिनट ठहर। अगस्त में हो गया डिफेक्टिव। जी ठहर, कितने यूनिट चार्ज हुए आपको? 125। ठीक है, आगे। ये आ गया सितंबर का, यहाँ पे इन्होंने कार्ड 799 मेरा मीटर नंबर इसको 16 कर दिया, एक नंबर ज़्यादा कर दिया। ये आपका मीटर लग गया नया? नहीं लगा, ये देखिए पुराने मीटर की फ़ोटो आ रही। नहीं, मीटर नया क्यों नहीं लगा? ये लगा ना अब जाके 4 महीने पहले लगा। ओहो, ये वाला। आप ये मुझे बताएं, ये जब सितंबर में बिल आया आपका, जी, ये वाला, ये पुराने मीटर की पिक्चर है, पुराना बिल ही इन्होंने कोई नहीं शो किया। ये देखे पुराना भेज दिया, यूनिट को नहीं डाला। ठीक है। नहीं, ये इन्होंने नया मीटर कागजों में लगा दिया ना। जी एमसीओ आपका उठाया गया, उसका हम एक कोड लगाते हैं, ये हमारा रूल है। कोई नहीं नहीं, मीटर चेंज हो गया आपका यहाँ पे ना। चेंज हो गया ना सर, एक ये मिनट, देखें वो पुराना एक मिनट, मीटर लगा हुआ है। एक मिनट, सितंबर में आपका हो गया एमसीओ, लेकिन मीटर नहीं रिप्लेस्ड हुआ साइड पे। अच्छा, फिर सर ये देखें, ये आगे फिर इन्होंने कर दिया अक्टूबर में भी नहीं लगा। ये वो पुराने पिक्चर पहली फ़ोटो यूनिट की नहीं फोटो नहीं लगा, यूनिट भी नहीं डाले। यूनिट ठीक भी है। ये आगे नवंबर में आ जाए, उधर यूनिट नहीं डाले, मीटर नहीं लगा। वही लगा पुराना पहले वाला। ठीक है, ठीक है। ये इधर आ जाए आप दिसंबर में। दिसंबर में भी नहीं लगा, लेकिन यूनिट आपको कोई नहीं यूनिट डाला। नहीं डाला। ठीक है, ठीक है। बिल ये देखो, ये फरवरी आ गया, जनवरी फरवरी में वही भी नहीं पुराना, लगा। ठीक वही है। 16 नंबर आ गया। मार्च का आ गया। मार्च का आ गया जी, 145 यूनिट। ये फ़ोटो जो मीटर इन्होंने रिप्लेस, वही नंबर है, मीटर इन्होंने ये चेंज कर दिया। ये मुझे 5 माह के बाद मिला था मीटर। ठीक है, फिर ये इधर एक मिनट ठहर दो। मार्च, अप्रैल, मई, जून। अच्छा, आगे दिखाओ। ये जी अप्रैल आ गया। यूनिट डिफेक्टिव हो गया, फिर डिफेक्टिव कर दिया, यूनिट ये चल गए। ठीक है। फिर इधर आ जाए आप, फिर डिफेक्टिव यूनिट वही। ठीक है, मीटर नया ही है। मीटर नया ही है। मीटर नया है। फिर ये देखें, आपको यूनिट तो नहीं ना कोई चार्ज हुए? यूनिट इन्होंने, मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ जितनी देर मीटर आपका नया नहीं लगा, 0 ही रहा है। 5 माह 0 रहा। उसके बाद 0 ही है। मैं गया भी उनके पास, मैंने कहा जी मुझे ये क्यों नहीं डर रहे। ठीक है। मीटर भी मेरा ठीक था जो उतरा। नहीं नहीं, कोई यूनिट तो नहीं ना डले। हर महीने पिक्चर भी दिखाता रहा हूँ मैं। यार ठीक है, मसला क्या है ये बताएं। मसला ये ये आ गया। हाँ जी, अब फिर भी नहीं यूनिट डले। ये कोड चेंज हो गया मीटर का। फिर ये पिछले महीने की डाउनलोडिंग इन्होंने 207 के हिसाब से मुझे 5 महीने ये डाल दिया, और 937 ये इन्होंने ये देखे ये यूनिट डाल दिए। बिल मेरा 71,000। ये देखें, ये ये फिर आप ये देखें ना, जून में 937 डाल दिया इकट्ठे। ठीक है। अब नए मीटर पे रीडिंग कितनी है? अब मेरे नए मीटर पे रीडिंग ये चल रही 576 है इधर। तो ये इन्होंने दुरुस्तगी का लेटर बना तो दिया है आपका। अब मसला क्या है? ये आपका बिल आरओ से दुरुस्त हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने किया है ना दुरुस्त। ये देखें, ये उन्होंने कल मुझे ऊपर ही गया हूँ 4 नंबर का, उन्होंने कहा ये 8,834 आपके निकल गए हैं। ठीक है।
ये जो इसका तो ये जो मुझे ये मिला ये इधर साफ नजर आपको आएगा, ये किस हिसाब से मुझे चल गई। डाउनलोड भी मेरा मीटर नहीं हुआ, तो मीटर उसकी रिपोर्ट मैंने मांगी है, वो कह रहे रिपोर्ट नहीं मिलती जी, रिप्लेस मीटर नहीं, डाउनलोडिंग की रिपोर्ट मिल जाती नहीं है, देते वो, मिल जाती है। वो ना कहा MCO उठाया वो मुझे आपको लगे रिपोर्ट नहीं समय मिली। जो पुराना मीटर है ना आपका जी। वो डाउनलोड होगा तो बाकी फर्दर फिर करेक्शन हो जाएगी। सर वो डाउनलोड की अगर करें तो 200-400 यूनिट मेरा जिस दिन बंदा तार कराया था, मैंने पिक्चर भी ली थी, दिखाई भी थी, 400 यूनिट था। इनको भी अब मिला लें तो जाके ये यूनिट बनते हैं। वो ये 207 के हिसाब से मुझे ज़रूरत लगी, मेरा तो बिल ही 1900, 3000, 2000, 2200 आता रहा है। सुनो ना, नए मीटर पे अब रीडिंग आपकी ये 445 चली नहीं, अब ये है कितनी 576, 445 इससे ऊपर चले गई है जी ऊपर, उस हिसाब ये से ठीक चल रही है। तो बिल ठीक है। लेकिन मीटर मेरा 2 दफ़ा खाते में इन्होंने किया है ना। लेकिन आपको उसके यूनिट तो किसी का भी यूनिट बड़ा 0 डालते रहे हैं सर 0 के बाद एकदम ही फिर डाल दिया ना मैडम। इनका मीटर 2 दफ़ा जो लगे हैं ना उसमें हमने ना यूनिट कोई नहीं डाला। यूनिट देखा ना महंगा मिस हो एक मिनट यार भाई, तो मुझे ज़रूरत लग गई है। अभी मीटर चेंज किया है उससे मिस्टेक हुई है, लेकिन मिस्टेक हो गई है। कोई मिस्टेक कोई बात नहीं, बंदों से गलतियां हो भी जाती हैं। उसके बाद मीटर रीडर ने यूनिट नहीं डाला। साइड पे अगर पुराना मीटर लगा हुआ है, जब तक नया नहीं लगा वो 0 ही डालते रहे हैं। 0 के बाद फिर जब उसने मीटर दोबारा डिफेक्टिव करके चेंज किया है, जो रीडिंग चली है वो उठा ली है। सर अब मुझे भी वैसे ये समझ नहीं आ रही कि 71,000 बिल कैसे हो गया। आप इनका पिछला रिकॉर्ड देखें ना, कि पिछला रिकॉर्ड भी चेक कर लें, एक एवरेज आ जाती है कि कितना इस्तेमाल हो रहा है। एकदम से 71,000 मेरे घर पे बिल आ जाएगा तो मेरा ख्याल है हार्ट अटैक तो मुझे भी होने वाला हो जाएगा। बनेगा मसला। अच्छा आप ये दें, मैं ना इसको डिटेल में, अब चूँकि ये हमारा ऑफिस यहाँ पे नहीं है, उधर बाटापुर में भी है, उधर ऑफिस हमारा बेसिकली जो हमारी सब डिवीजन है ना ये बाटापुर में है। ठीक है, मैं आप सर SDO साहब हैं? मैं लाइन सुपरिटेंडेंट हूँ। हमारे SDO साहब ट्रांसफ़र हो गए हुए हैं, अभी नए SDO साहब आ गए हैं आज आ गए। आज आ गए हैं। उनकी गैर मौजूदगी में जिम्मेदारी आपके पास? वो हमारे SDO शालामार के पास चार्ज है। उसके अलावा अगर वो ना हो तो फिर चूँकि लोगों को खारी से बचाने के लिए हम मैनेज कर रहे हैं काम, मैं भी साथ चला रहा हूँ। ये नहीं कि SDO साहब नहीं है तो बंदे उधर घूमते फिरते रहे। मोहब्बत है इन्होंने, आला टाला ने किया, साइन जब कहे इन्होंने कर दिए, कोई नहीं पूछा कि क्या मसला है। तो वो मुकर गए साइन से भी। सर माइक से क्यों डरते हैं, पहले मुझे ये बताएं। मैंने क्या सवाल ही तो करना था, मैंने क्या। आप इसे पूछे कोई मसला मसाइल परेशानी आई है इससे? सिर्फ यही परेशानी है जब मैं इनके पीछे था। हमारे हमने आपको जबरदस्ती भाग के पकड़ लिया, वरना आप तो कहाँ सुनने वाले थे गरीब की आवाज़। नहीं पूछे कोई मसला हो रही है आपको? मसला नहीं, सिर्फ 10 मसला तब हल होगा जब इन भाई का मसला हल हो जाएगा। इसका थोड़ा सा रिकॉर्ड डाउनलोडिंग रिपोर्ट पुराने मीटर की निकलवा लेते हैं, हो जाता है, इनका कोई इतना इशू नहीं है। तो यार बिल सारे रख नाल। सर ये कब आए आपके पास? ये तुम अपना मोबाइल नंबर भी दे दे, मैं ऑफिस जाना है, SDO साहब नवे आए, इन्होंने लैके जाना है, मैंने बुला लेना था, मसला हल हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? आज ही हो जाएगा। आज ही हो जाएगा, पक्की बात? मैं कल दोबारा तो ना आऊँ? जी नहीं कोई मसला ही कि मैं उधर बाटापुरी आने वाली थी, वो आप हमें इधर ही मिल गए, इन्होंने बताया जी आप इधर ही हैं। आप नंबर अपना लिखवा दो। की नाम है? मोहम्मद अब्दुल नूर की नाम दसे? अब्दुल नूर। चलो चलें जी, ये एक और मसला हल होने का वादा हो गया है। और एक और भाई साहब सर आपके इलाके का मसला है, आइए बैठिए। 3 महीने पहले ब्लैक होया, मैं नवा लवा लिया, लेकिन मैंने नरवड़ गांव से आया हूँ, वाघा बॉर्डर नरवड़ गाँव। तो ये बिल मुझे ख़राब के भेजते रहे हैं, हालांकि मीटर नया लगा हुआ है। तो ये देख लिया आप बिल, ये नए मीटर वाला है, ख़राब उन्होंने। ये देख अभी मैंने डाउनलोडिंग करवाया, मुझे 19,000 बिल भेजा है, अभी मेरा 300 यूनिट वापटा की साइड पे निकल आया डाउनलोडिंग के बाद। ठीक है, जब ये ब्लैक हो गया है तो नया लगा हुआ है। हाँ जी, 1 मिनट, 3-4 महीने से तो एक नया मिनट लगा हुआ यार, है। एक चीज़ है उसका डिस्प्ले ख़त्म हो गया है, ये लेट से मोबाइल या इसका डिस्प्ले ख़त्म हो जाता है, उसमें हम तो कुछ भी नहीं ना कर सकते। अब इन्होंने डाउनलोड करवा लिया है, डाउनलोडिंग की रिपोर्ट आ गई है, इस रिपोर्ट को साथ लगा के इनकी करेक्शन हो जाएगी। कोई बड़ा मसला नहीं, कुछ भी नहीं। कितनी देर का वक्त है? ये तो लेटर अभी बनवाएं और सुबह बिल से ही करवा लें। किससे बनवाएंगे सर? ये लेटर हम इसको बना के देंगे, ऑफिस से बन जाएगा। आप ही बना के देंगे? नहीं बनवा देंगे उधर ऑफिस से, मैं ही बनवा दूँगा। सर वो कह रहे हैं आप उधर जाएं, फिर उधर से इधर कल जमा करवाने आए। अरे एक प्रोसीजर है, ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਤੇ सर ਕਰਨਾ जी, ਪੈਣਾ तो साडी कोई गलती नहीं, ਅਸੀਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਮੀਟਰ ਲਵਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸੜੇ उधर से हमारा बंदा सही करवा देगा इन्हें। ਸੜੇ ਮੀਟਰ ਹੁਣ ਮੈਂ
ਪੈਂਟਾਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਆ, ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਣਾ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ। हमारा नुमाइंदा उधर से इधर आओ और ऑफिस में आके इधर से करवाओ। सर अब मजदूर बंदा रोज वो बेचारे 4-5 महीने से रिक्वेस्ट कर रहे हैं नया मीटर लग गया, सुन लो, कोई सुन ही नहीं रहा। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ 19000 ਸਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ 19000 ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਨਵੇਂ ਖਰਾਬ ਮੀਟਰ ਦਾ 19000 ਬਿੱਲ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੀਟਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲੈ। ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈਏ 320 ਯੂਨਿਟ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਸਿਰਫ 15 दिन सड़िया पुरानी। चलिए सर अब वादा हो गया सर, किस दिन मसला हल हो जाएगा इनका? ये आज ही हो जाएगा इनका, आज ही हो जाएगा। फैक्ट्री चले जी, एक कॉपी कॉल भी रखो। हाँ जी मेहरबानी, असी के फैक्ट्री चल जी। हाँ दे दो, मैंने भी दे दो। चलिए जी करा के लाएं हम इधर। ठीक है मैम। सर आपका क्या नाम? अली इरफान। अली इरफान सर, लाइन सुपरिटेंडेंट। हाँ जी सर मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल सुनता ही नहीं है। सुन रहे क्यों नहीं सुन रहे, वो ये जो दे के गए हैं इन्होंने बताया नहीं कि साइन करवाते वक्त उसी टाइम साइन कर दिया था। और जी ਸਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਹੀ 55 यूनिट 60 यूनिट 100 यूनिट तो थले मेरे घर ना सिर्फ हाँ बाटा। नाज़रीन ये अवामी राय, अवामी मसाइल आपके सामने हैं कि किस तरह से लोग इधर उधर चक्कर भी काट रहे हैं। हम तो खैर बागा के इलाके भिजवाने वाले थे सब डिवीज़न में, लेकिन जो वहाँ के करता धरता हैं, जो अफसरान हैं, वो हमें यहीं पे मिल गए, तो फिर हमने यहीं पे थोड़ी सी कोशिश की है कि लोगों के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएं। नाज़रीन अवामी राय, लेस्को दफातर के मसाइल और लोगों के मसाइल आपके सामने हैं। आज कोशिश तो की है कि हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से ही कुछ लोगों के मसाइल हल हो जाए, वरना आपके सामने है कि किस तरह से लोग दुहाइयाँ दे रहे हैं। उन्हीं दफातर में जब वो चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, उनका मसला कोई नहीं सुनने वाला। लेकिन जैसे ही हम आए हैं, अफसरान तक रसाई हासिल की है, रिक्वेस्ट की है, तो लोगों के चुटकी बजाते 10-10 मिनट में मसाइल हल हो गए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नहीं बल्कि बहुत बड़ी सतह पर ख़राबी हो रही है। और दूसरी जानिब ये सारा सिस्टम चीख कर अपनी हालत बता रहा है। तमाम ट्रांसफार्मर्स ख़राब पड़े हुए हैं, उधर इलाकों के ट्रांसफार्मर्स ख़राब हो जाएँ, कोई ठीक करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो इस वक्त इन ट्रांसफार्मर्स की सूरत हाल है, नाकारा हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, बोसीदा हो चुके हैं, स्क्रैप का माल हो चुके हैं, यहीं पे सड़कों पे पड़े हैं। ये लोगों की पार्किंग की जगह है जहाँ पर ये इस तरह से सिस्टम चल रहा है। और यही सिस्टम जो है वो तकरीबन लेस्को का हो चुका है कि बिजली महंगी, सहूलियात कम और हर गुजरते दिन के साथ मसाइल बढ़ रहे हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।